अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में रिपल टैंक में बनने वाली वाटर वेव्स को एक स्मॉल गैप में से गुजारा किया है और गैप में से गुजरने के बाद जो वेव शेप होगी वो डायग्राम्स ए बी सी डी में से एक को हमने चॉइस करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास डायफ्रैक्शन मैक्सिमम के लिए हमारे पास लैम्डा जो है उसको ऑलमोस्ट इक्वल टू द गैप साइज होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम देखेंगे, ये ऑलरेडी ऑल ऑप्शंस में फुलफिल हो रही है। जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है चारों ऑप्शंस में ऑलमोस्ट इक्वल टू द गैप साइज है। आगे हम चल के देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम डायफ्रैक्शन मीन मैक्सिमम बेंडिंग, जो कि ऑप्शन सी और डी करेक्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ए में मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है, बट ऑप्शन बी में अगेन बेंडिंग जो है आउटवर्ड हो रही है और करेक्ट ऑप्शन होती है इनवर्ड बेंडिंग होती है। तो ऑप्शन बी इज़ आल्सो रॉन्ग और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। इस क्वेश्चन में रिपल टैंक में बनने वाली वाटर वेव्स को डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है और हमसे कहा गया है कि हम एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज करें कि हम डायफ्रैक्शन को बेटर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। तो उसके लिए पहले तो हमें वेवलेंथ और गैप साइज़ को देखना पड़ेगा कि देखें जी, ये वेवलेंथ और गैप साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। गैप साइज़ जो है बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ, और हमें अच्छे से पता है कि हमारा गैप साइज़ जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए ताकि मैक्सिमम डायफ्रैक्शन हासिल की जा सके। तो हम अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं कि अब जो हमने ए ऑप्शन है इंक्रीज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नहीं जी, ये नहीं करेंगे हम, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डायफ्रैक्शन को बेटर करने से। बी ऑप्शन है इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है डायफ्रैक्शन को बेटर डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। सी ऑप्शन इंक्रीज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, बिल्कुल सही है, इंक्रीज़ करेंगे वेवलेंथ को। जी, ऑप्शन डी को देख लेते हैं, इंक्रीज़ द विड्थ ऑफ द गैप, गैप को विड्थ को मज़ीद बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही। तो ऑप्शन डी इज़ आल्सो रॉन्ग जी। इस क्वेश्चन में रिपल टैंक और बैरियर को यूज़ करके हमने डायफ्रैक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है और बताया ये गया है कि जो वेवलेंथ है रिपल्स की वो 5 टाइम्स स्मॉलर है देन द गैप साइज के, बहुत छोटी है। तो हमारे पास कौन सी चेंज ऐसी की जाए कि हमारे पास डायफ्रैक्शन जो हम ऑब्जर्व करें वो इंक्रीज़ हो जाए। जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें है ए है डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिपल्स, ये एम्पलीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता, रॉन्ग हो गया हमारे पास। बी है डबल द विड्थ ऑफ द गैप, विड्थ ऑफ द गैप डबल करने से तो डायफ्रैक्शन जो है बिल्कुल ही ख़त्म, जो कुछ भी नहीं ऑब्जर्व हम कर पाएंगे, मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गई। हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल, ये फ्रीक्वेंसी हाफ करने से हमारे पास जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट वेवलेंथ वाला देखते हैं। सी ऑप्शन लुक गुड, बट डी को देखते हैं, हाफ द वेवलेंथ ऑफ द रिपल। हाफ द वेव ऑफ लेंथ ऑफ द रिपल करने से हमारे पास वेवलेंथ और भी छोटी हो जाएगी, जो कि साफ ज़ाहिर हमारे लिए यूजलेस है, तो रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी ही वही ऑप्शन है कि हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल्स मीन लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ होता है। फ्रीक्वेंसी हाफ करने से ये होगा कि हमारे पास लैम्डा जो है कुछ हद तक बढ़ जाएगा, जब ये पहले की निस्बत डबल हो जाएगा, तो उससे हमारे पास जो डायफ्रैक्शन है वो बेहतर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। इस क्वेश्चन में मौजूद इंफॉर्मेशन को हम एक डायग्राम के ज़रिए इलस्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ 720 नैनोमीटर है। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर इंसिडेंट होती है और अपना एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। जब हम इस रेड लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ एक्स है उससे रिप्लेस करते हैं, तो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से होता है कि थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम जो एक्स का है
वो सेम पोजीशन पर होगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ रेड लाइट के। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास थीटा सेम होगा, और चूंकि हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सेम है तो हमारे पास डी भी सेम होगा। अगर डी सेम होगा तो हमारे पास डी एंड थीटा दोनों सेम होने से हमारा डी साइन थीटा सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जब फार्मूला हम यूज करेंगे फॉर रेड लाइट के लिए अगर, तो हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो हमें डी साइन थीटा की परवाह नहीं करनी लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद चीज की, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों, अगर हम एक्स वेवलेंथ के लिए काम करेंगे और रेड के लिए, दोनों के लिए डी साइन थीटा सेम होगा। तो इसके लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा 2 आ गया और लैम्डा की वैल्यू 720 नैनोमीटर हमने पुट कर दी। इसी तरह फॉर वेवलेंथ एक्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर डी साइन थीटा इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा हो जाएगा और लैम्डा एक्स हमने फाइंड करनी होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास डी साइन थीटा सेम है, इनको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू लेमडा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 720 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको जनरलाइज अगर हम करें तो अगर डी साइन थीटा सेम हो तो हमारे पास n1 लेमडा 1 इज इक्वल टू n2 लेमडा 2 होगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो खैर हम इसको अब लेमडा एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमने 480 नैनोमीटर मिल गई रीअरेंज करने के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में विजिबल लाइट इंसिडेंट हुई है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, और हमारे पास जो लाइन स्पेसिंग है स्लिट की वो है 2.7 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर, और हमें बताया गया है कि सेंटर ऑफ द ग्रेटिंग और हमारे पास फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा के सेंटर तक जो एंगल बनेगा वो 53 डिग्री होगा। और हमें बताया ये गया है कि ये फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन है और लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। जी काम चल जाएगा, हमारा तमाम वैल्यूज गिवन है, लेमडा ही हमने फाइंड करना है। तो हम लेमडा के लिए फार्मूला अरेंज कर देते हैं, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमने डी साइन थीटा ओवर 4, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, लेकिन इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं ताकि बेहतर विजुअलाइज किया जा सके। तो ये हमारे पास एक डबल स्लिट है जिसके हमारे पास स्पेसिंग ए है, और इस पर 600 नैनोमीटर की येलो लाइट जब फॉल करती है, इंसिडेंट होती है, तो डिस्टेंस D1 1 मीटर पर इसका जो फ्रिंजेस बनते हैं उनकी फ्रिंज स्पेसिंग x है। और अगर हम सेम स्लिट स्पेसिंग पर हम फ्रिंज स्पेसिंग को भी चेंज नहीं करते, और जब हम ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज करते हैं, तो हमारे पास जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्रीन का, जहाँ पर उसको फ्रिंजेस बनेंगे, वो हमारे पास D2 हो जाता है, और इस D2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो हमें पता है AX इज इक्वल टू लेमडा डी। यू मस्ट लर्न दिस बाय हार्ट दैट A इज द स्लिट स्पेसिंग एंड X इज द फ्रिंज स्पेसिंग, यानी स्लिट स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू लेमडा डी। तो आप इसको फार्मूले को याद कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। वेवलेंथ येलो हमारे पास है 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और हमारे पास अमूमन हम डी यूज करते हैं स्लिट स्पेसिंग के लिए, बट हेयर वी आर यूजिंग ए, क्योंकि कैपिटल डी हम डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए ए इज इक्वल टू स्लिट स्पेसिंग, एक्स फ्रिंज स्पेसिंग है हमारे पास। ये हमारे पास लाइट ब्लू के लिए भी एक्स और ए सेम है, और येलो की लाइट की वेवलेंथ के लिए भी सेम है। तो D1 1 मीटर हो गया। तो इसके लिए फार्मूला AX इज इक्वल टू लेमडा 1 डी। और रेड के लिए वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हो गई, A एंड X सेम है हमारे पास। D2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, AX इज इक्वल टू
लैम्डा 2d2। और इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास लैम्डा 1d1 इज इक्वल टू लैम्डा 2d2। एक चीज़ अननोन है d2, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो d2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। d2 इज इक्वल टू, यस आपके पास ये आ गई वैल्यू d2 की 0.67 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास वाटर वेव्स जिनकी वेवलेंथ लैम्डा है इंसिडेंट हुई हैं एक नैरो गैप पर और हमारे पास डायफ्रैक्शन हुई है। ये जो नैरो गैप है या वाइड विड्थ ऑफ द गैप है ये हमारे पास इक्वल टू द वेवलेंथ है, जो कि मैक्सिमम डायफ्रैक्शन की हमारे पास एक अलामत होती है। तो वो ये कहता है क्वेश्चन में अगर हम इस गैप को वाइड करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो उससे वेवलेंथ और एंगल थीटा जो कि डायग्राम में गिवन है इस पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें अच्छे से मालूम है ये बात कि जितना हमारा गैप ज़्यादा होगा वेवलेंथ की निस्बत तो उतनी डायफ्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी और जो वेवलेंथ होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ होगी वही इमर्जिंग वेवलेंथ होगी। तो इन जो है चॉइसेस को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपरेटस सेट किया गया है ताकि स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल किया जा सके। तो क्वेश्चन ये किया गया है कि हम अपरेटस में क्या चेंज करें कि हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग में इजाफा हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है AX इज इक्वल टू लैम्डा डी, जिसमें A हमारे पास स्लिट स्पेसिंग है, X फ्रिंज स्पेसिंग है और जो D है कैपिटल D हमारे पास स्क्रीन डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारे पास x के लिए जो इस यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम मौजूद है इसमें हमने जो है स्क्रीन डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया गया है और स्लिट स्पेसिंग को q से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई बात नहीं, हम उसकी जगह वो जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो qx इज इक्वल टू लैम्डा r बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो जिसमें Q हमारे पास स्लिट स्पेसिंग है और R हमारे पास स्क्रीन डिस्टेंस है। तो एनीवे फार्मूला जो बन जाएगा फॉर फ्रिंज स्पेसिंग वो बन जाएगा लैम्डा R ओवर Q। यानी कि अगर हम फ्रिंज स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं लैम्डा को इंक्रीज करें या R को स्क्रीन डिस्टेंस को इंक्रीज करें या हम Q को जो है वो डिक्रीज करें, तो ऑप्शन मौजूद है डिक्रीज द डिस्टेंस Q। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी आपको डायग्राम में 2 पॉइंट सोर्सेज R और S दिखाए गए हैं जिनसे लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एमिट होती है और वो फॉल होती है एक डिस्टेंट स्क्रीन पर। और इस स्क्रीन पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको 0 इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस पूछी गई हैं उसका आंसर देने के लिए हम कुछ स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 सोर्सेज से जो लाइट एमिट होगी वो इन फेज हो अगर और पाथ डिफरेंस जो है उनका लैम्डा बाय 2 हो तो मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट जो है वो रिसीव होगी। इसी तरह अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट रिसीव होगी। और सिमिलरली अगर 2 सोर्सेज से जो लाइट एमिट हो रही है वो आउट ऑफ फेज है तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 हो तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होगा तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इस इंफॉर्मेशन को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट चॉइस है, जिसमें कहा गया है कि लाइट फ्रॉम द 2 सोर्सेज इज इमिटेड इन फेज एंड द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2। तभी ऐसा मुमकिन है कि इन फेज होंगी कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो तो P पर 0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो ऑप्शन डी हमने सही कर दिया एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को पास किया गया है 2 नैरो स्लिट से, इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल होता है स्क्रीन पर।
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं वेरी क्लोज हैं, हम उन फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शंस मौजूद हैं ए बी सी डी, फार्मूला भी हमें याद है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी। ए हम स्लिट स्पेसिंग को, एक्स फ्रिंज स्पेसिंग को जाहिर करता है और डी से मुराद स्क्रीन डिस्टेंस है। तो यहाँ पर x के लिए हमारे पास फार्मूला लेमडा डी ओवर ए, यानी कि या हम स्क्रीन डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या स्लिट स्पेसिंग को कम करेंगे तब हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो फार्मूला तो ऑप्शंस में हमारे पास स्क्रीन डिस्टेंस को बढ़ाने की ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 550 नैनोमीटर है और ये इंसिडेंट होती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, और आफ्टर डायफ्रैक्शन ये हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम से जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 0.75 मीटर, ठीक है। और हमारे पास स्क्रीन का डिस्टेंस है 3.5 मीटर और हमने स्लिट स्पेसिंग यानी डी की वैल्यू ए इज इक्वल टू डी यानी कि स्लिट स्पेसिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए ये पूछा गया है। अब साफ जाहिर है कि अब डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा यूज करेंगे तो हमें थीटा को पहले फाइंड करना पड़ेगा और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हम थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा के फार्मूले से हम 0.75 ओवर 3.5 हमारे पास जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा टेन इनवर्स हो जाएगा और इस तरह हमारे पास थीटा की वैल्यू 12.09 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ थिंग्स आर इजी कि हम टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, एन थर्ड ऑर्डर हमारे पास मैक्सिमा है, लेमडा की वैल्यू भी है, थीटा भी आ गया और डी को हमने फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू एन लेमडा और साइन थीटा। अब तो जस्ट वैल्यूज पुट करते जाएं और कैलकुलेटर का काम है, आपको आंसर मिल जाएगा 7.9 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये ग्राफ है। ऑन एक्स एक्सिस आपके पास जो है वो स्लिट स्पेसिंग है और ऑन वाई एक्सिस जो है फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है और स्लिट स्पेसिंग को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इस सवाल में आपके पास डिस्टेंस जो स्क्रीन का है जहाँ पर हमारे पास फ्रिंजेस बन रहे हैं वो फिक्स्ड है और आपके पास लेमडा भी कांस्टेंट है और आपने फार्मूला जहन में रखना है, याद करना है अच्छे तरीके से। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग इंटू स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू लेमडा इंटू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द ग्रेटिंग, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रहेगा। तो आपके पास लेमडा डी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एक्स मीन आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट स्पेसिंग। तो ऑप्शंस जो गिवन थी सी और डी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग हो गए। और आपके पास यू नो वेल के आपके पास अगर ए अप्रोच 0 कर रहा हो तो आपके पास एक्स शुड अप्रोच इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ग्राफ है अगर हम बी को देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग को टच कर रहा है और दैट इज रॉन्ग, इन्फिनिट पे नहीं जा रहा, जबकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास लेमडा और साइन थीटा का ग्राफ गिवन है और जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर n लाइन्स पर मीटर हैं और जो है हमारे पास nth ऑर्डर इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या होगा। जी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा हम यूज करेंगे फार्मूला और हमारे पास जो है डी की वैल्यू 1/n होती है तो इसको पुट कर देंगे 1/n साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। हमारे पास ग्रेडियंट जो है इस ग्राफ का साइन थीटा ओवर लेमडा होगा। y/x हमारे पास आ गया n कैपिटल N नंबर ऑफ लाइंस इनटू nth ऑर्डर
इनका प्रोडक्ट हो गया। और ऑप्शन हमारे पास इधर मौजूद है ए करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 600 नैनोमीटर की लाइट पास होती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, और इस ग्रेटिंग पर नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर हैं 300, और हमने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन फाइंड करने हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पता है कि हमें d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें n जो है हमारे पास जो है नंबर ऑफ हाईएस्ट जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ते हैं, हम n ले लेते हैं पर मिलीमीटर से पर मीटर में, तो ये बन जाएगा 300,000। और फिर उसके बाद हम d की वैल्यू 1/n पुट करके हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास n की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमें साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, ताकि हम मैक्सिमम डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करें। इसका मतलब है थीटा हमारे पास 90 होगा। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। जस्ट पुट करनी है वैल्यूज हमने, तो हमारे पास n जो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होगा वो आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 4.8 मीन के 4, हम इसे 4 कंसीडर करेंगे। अगर हम डायग्राम की तरफ आते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा, और ये 1 2 3 एंड 4 ये फोर्थ ऑर्डर। और इसी तरह ये ऑन वन साइड हो जाएंगे ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस, और ऑन अदर साइड सेम हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर तक, यानी 4 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएंगे। तो अगर हम इन्हें टोटल काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगे 9। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, जिसके टोटल नंबर ऑफ लाइंस n है, और इन्हीं को हमने फाइंड करना है, जबकि उसकी विड्थ जो है वो w है। और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो उसका ऑब्जर्व्ड होता है वो एट एन एंगल थीटा होता है। तो सबसे पहले हमें जो है नंबर ऑफ लाइंस के लिए जो फार्मूला हमारे जहन में आता है वो है d इज इक्वल टू W/n, यानी कि स्लिट स्पेसिंग होती है वो टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस होती है। तो इसी को फार्मूले को आगे लेके चलते हैं, इसी से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं, W/d हो गई। तो हमारे पास जो d है वो जो अगर हम ऑप्शंस देखें आंसर की ऑप्शन से ABCD को, तो W/d की जगह इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा जो आंसर्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ से अपना थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं और d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के फार्मूले की तरफ चलते हुए फॉर सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन जो हमारे पास d साइन थीटा 2 लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी वो 2 लैम्डा ओवर साइन थीटा हो जाएगी। इस d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू W/d वाली वैल्यू में, और जब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ थीटा हमें रिसीव हो जाएगी, जो कि है W साइन थीटा ओवर 2 लैम्डा। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगी वो ऑप्शन सी होगी, एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में लाइट ऑफ वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, इंसिडेंट हुई है पेयर ऑफ स्लिट्स पर, जिन की स्लिट स्पेसिंग हमारे पास है A1, और हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग हमें हासिल होगी वो होगी 4 मिलीमीटर पर। तो हमारे पास जो एक वेवलेंथ ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर थी, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम एक दूसरी लाइट के साथ जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और हमने इस टाइम जो हमारी स्लिट स्पेसिंग है उसको भी चेंज कर दी है हमने, वो हमारे पास 2A1 यानी ट्वाइस ऑफ A1 हो गई है। और इस टाइम जो हमें जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो हमने फाइंड करना है, वो हम x2 हम उसको डिनोट कर देते हैं, वो फाइंड करना है, और जो हमारे पास स्क्रीन डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम पहले लैम्डा 1 वाली जो है इंफॉर्मेशन उसको डील कर लेते हैं। फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं A1x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1d। A1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो A1x1 की वैल्यू हमने पास 4 हो गई। इसको हमने मिलीमीटर को मीटर में चेंज इसलिए नहीं किया कि जो आंसर्स हैं ऑप्शंस में वो भी हमारे पास मिलीमीटर में अवेलेबल हैं। और आप अगर नोट करें लैम्डा 1 में हमने नैनोमीटर और 600 को नहीं पुट किया, जस्ट 6 वैल्यू पुट की है। उसकी रीज़न भी यही है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या कैंसिलेशन मेथड से जब करते हैं तो उस टाइम ऑन द टू साइड्स, दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइडों पर हमारे पास नैनोमीटर और जो मल्टीपल ऑफ 100 होगा तो हम वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो जी A1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 6/4d। तो इसी तरह हम दूसरी तरफ जाते हैं इक्वेशन के, तो A2x2 इज इक्वल टू लैम्डा 2d। और इसी तरह A2 हमारे पास जो है वो 2A1 है, तो हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये 2A1x2 इज इक्वल टू लैम्डा 2d। तो A1 की वैल्यू भी हमारे पास है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। यहाँ देखेंगे आपके ये 6/4 जब हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो ये ऑटोमेटिकली 600 नैनोमीटर कंटेन करता है और उधर 4d 400 नैनोमीटर रखता है अपने पास, तो वो 00 और नैनो वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डी से कैंसिल हो जाएगा। x2 की वैल्यू 4/3 यानी 1.3 मिलीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 6.7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, ये इंसिडेंट होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, जिस पर नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर 4 इंटू 10⁵ हैं, और हमने एंगल बताना है बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमा। तो आपके जहन में d sin θ n लैम्डा जब आएगा तो आप फ्रीक्वेंसी नहीं लैम्डा चाहते हैं, और लैम्डा की वैल्यू v/f यानी कि 3 इंटू 10⁸ ओवर 6.7 इंटू 10⁻14, तो 4.47 इंटू 10⁻⁻7 मीटर जो है आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद जो हमें n से भी हम d की तरफ जाएंगे, d इज इक्वल टू 1/n होता है, और इसी तरह हमें 1/d क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁵। मैंने d 1/n से मैंने 1/d की वैल्यू इसलिए निकाली है कि मुझे थीटा फाइंड करना है, जिसमें रेसिप्रोकल ऑफ d की यूज करूंगा मैं। यहाँ देख लें d sin θ n लैम्डा, और sin θ2 यानी सेकंड फ्रिंज के लिए 1/d मुझे चाहिए। दैट्स वाई कि मैंने उससे पहले ही कर लिया था इंटू 2 सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड की हुई है हमने। तो ये sin θ2 की वैल्यू 0.36 आ गई, θ2 साइन इनवर्स करके 21 डिग्री आ गया हमारे पास, और हमारे पास sin θ3 0.54 और साइन इनवर्स करके 32.6। तो θ3 माइनस θ2 जो है ये आ गया 11.6 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 600 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, जिसकी स्लिट स्पेसिंग है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और हमारे पास स्क्रीन का डिस्टेंस है 1.50 मीटर, और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा हमारे पास बनता है एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, और हमने स्क्रीन के जो एंड में का डिस्टेंस है वो बताना है वो कितना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा/d, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स n लैम्डा/d। वैल्यूज n मीन थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, लैम्डा भी है, d स्लिट स्पेसिंग भी है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो 64.2 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 64.2 डिग्री, और हाइट हम फाइंड करेंगे, ये हाइट और डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है स्क्रीन का जो कि है 1.50 मीटर। तो इस तरह हमारे पास फार्मूला बन जाएगा tan θ इज इक्वल टू हाइट ओवर 1.50 मीटर।
तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 3.1 मीटर, और इतना ही 3.1 मीटर हमारे पास होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि फ्रिंजेस हमारे पास बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बनते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द स्क्रीन कितना बन जाएगा, हाइट प्लस हाइट हो जाएगी। ये हमारे पास 3.1 प्लस 3.1 6.2 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज डी, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ λ1 630 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ λ2 420 नैनोमीटर। और ये जब इंसिडेंट होता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, तो हमारे पास जो λ1 और λ2 का जो डायफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा वो ओवरलैप कर जाएगा एट एन एंगल ऑफ 31 डिग्री। तो इसमें हमने उस वक्त स्लिट स्पेसिंग की जो वैल्यू है वो हमने बतानी है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन n के लिए फार्मूला बन जाएगा d sin थीटा ओवर लैम्डा। और चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास d और थीटा सेम है, यानी d sin थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमारे पास n जो है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका छोटा ऑर्डर, जबकि वेवलेंथ अगर हमारे पास छोटी वेवलेंथ होगी तो उसका बड़ा ऑर्डर। ये हमारे पास आपस में मिलने का चांस है। तो इस चीज़ को लेके हम चलते हैं। तो हमारे पास λ1 के लिए हम इसको 630 नैनोमीटर थी, d sin थीटा n लैम्डा फार्मूला यूज़ हम करते होते हैं। d के लिए स्लिट स्पेसिंग फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन की जो पहले हम पुट करेंगे, तो उसके लिए 630 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 ओवर साइन ऑफ 31 डिग्री। जबकि सेम हम अगर हम यही वाली स्लिट स्पेसिंग λ2 के लिए हासिल करेंगे तो मैं ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन 1 नहीं बल्कि 2 पुट करूंगा। मुझे पता है कि जो हमारा n है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो जहां अगर लैम्डा मेरा कम हो रहा है तो मेरा ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो जी λ2 के लिए मैं डायफ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड कर देता हूं। तो ये जो दो इक्वेशंस को मैं आपस में रिलेट करता हूं, तो मैंने ये देखा साइन ऑफ 31 भी सेम है, 10⁻⁹ को भी मैं इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि ये भी सेम हो गई दोनों साइड्स पर। तो क्या आंसर 630 इंटू 1 420 इंटू 2 हो सकता है? नहीं। तो मैं नेक्स्ट के लिए पुट करूंगा 630 नैनोमीटर वाली लाइट के लिए मैं सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन देखूंगा कि वो मेरे पास कहाँ आता है। वो इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरह मुझे λ2 के लिए सेकंड तो मैं ऑलरेडी देख चुका, मुझे थर्ड देखना पड़ेगा जो सेकंड का मुकाबला करेगा। तो थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन में जो हमारा जो मकसद था वो हासिल हो गया, यानी कि हमारे पास 630 इंटू 2 420 इंटू 3 सेम आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 1260। तो ये आंसर सेम है। बाकी तमाम चीज़ें तो आपके पास दोनों तरफ सेम है। तो आपने डी की वैल्यू दोनों की आप फाइंड करेंगे जो कि आ जाएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी 2.4 माइक्रोमीटर, जो कि आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी